गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ होता है एफ एक्स बराबर ई की पावर माइनस की लेमडा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, जहाँ पे एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज़ क्या हैं, 0 1 2 टिल कहाँ तक, इन्फिनिटी। ठीक है। और अदरवाइज़ के लिए फंक्शन कैसा है, ज़ीरो। जैसा कि हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई रेंज है, मान लो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसको हमने ब्रेक कर लिया 0 टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से 0 के लिए। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन ये कहती है कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक के लिए तो फंक्शन ये वाला है। ठीक है। और अगर कोई अदर रेंज है, लाइक ये कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से अगर 0 की बात करें तो इसके लिए फंक्शन कैसा है, 0 है। ठीक है। इन शॉर्ट हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि एक्स हैज़ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैम्डा। ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा जो होता है वो सिंगल पैरामीटर होता है। और अगर हम बात करें लैम्डा की, तो लैम्डा कह सकते हो कि लैम्डा मीन के बराबर होता है ना। अगर हम इसे बाइनोमियल से कनेक्ट करें तो हम इसे कह सकते हैं एन पी, वेयर जहाँ पे एन कितना है, एन जो होता है वेरी लार्ज होता है, एन वेरी लार्ज है, और पी कितना होता है, पी वेरी स्मॉल है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कब होता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन हम तब यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे केसेस में यूज़ करते हैं जो बहुत रेयर होते हैं, मतलब जिनके हैपेंड होने के चांसेस कह सकते हो बहुत कम होते हैं। लाइक जैसे अर्थक्वेक है, एपिडेमिक है, तो इन केसेस को हम कह सकते हैं कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो अगर कोई इस तरीके की कंडीशन है, जैसे यहाँ पे अगर हम वैसे कि बताया मैंने कि बाइनोमियल से अगर कनेक्ट करते हैं तो ये कितना हो जाता है, पी जो होता है वेरी स्मॉल, मीन्स प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो है अगर लेस है मीन्स वेरी स्मॉल है, तो इस कंडीशन में जो है हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को की कंडीशन लगाते हैं। ठीक है। इसका हम वेरिफिकेशन देख लेते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि पहला तो ये है ऑब्वियसली एफ एक्स इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। जैसा कि हमें पता है कि टोटल की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है और जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 to 1 के बीच ही लाई करती है ना। तो ये कंडीशन तो है ही। दूसरी कंडीशन ये है कि एक्स एफ एक्स इक्वल टू 1, मतलब हमें प्रूफ करना है, ये कंडीशन होती है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अगर हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट है तो वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, है ना। हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। जो हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज जा रही है एक्स बराबर 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स, दिस इक्वल टू अगर 1 आ जाता है तो ये कंडीशन प्रूफ हो जाएगी कि ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। दिस इक्वल टू हमें पता है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन कितना होता है, ई की पावर माइनस की लेमडा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ठीक है। ई की पावर माइनस के लेमडा हम लोग बाहर कॉमन ले लेंगे, इसमें से ई की पावर माइनस के लेमडा कॉमन लिया, अंदर बचा समेशन एक्स बराबर 0 टू इन्फिनिटी लेमडा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। यहाँ पे हम लोग समेशन खोल देते हैं सिंपली। जब समेशन खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, लेमडा की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, लेमडा की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस लेमडा की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, लेमडा की पावर क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये चलता जाएगा, इन्फिनिटी तक जा रहा है क्योंकि ये रेंज कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब इसमें हमें पता है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 मीन्स 1 होती है, और 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर ई की पावर माइनस के लेमडा, ये बन गया हमारा 1 प्लस लेमडा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, लेमडा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस। अब जैसा कि हमें एक्सपेंशन पता है ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ये चलता रहता है, ये ई की पावर एक्स का होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन बन गया ये वाला, तो ये ई की पावर लेमडा। ठीक है। अब हमें पता है जब प्रोडक्ट में होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, माइनस लेमडा प्लस लेमडा ऐड हो गया, इसकी पावर कितनी हो गई, 0। और किसी भी चीज़ की पावर किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, वो पावर 0 है तो ये 1 हो गया। तो ये आया हमारा समेशन एक्स बराबर 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स बराबर 1 प्रूफ हो गया। ठीक है। तो यानी वेरीफाई हो गया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है।
है ना। अब हम लोग देखते हैं मीन। अब हम लोग देखेंगे मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पता है मीन किसके बराबर होता है, मीन इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। और जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि एक्स क्या है, अगर एक्स रैंडम वेरिएबल है तो तुम्हें पता है कि अगर एक्स जो है वो रैंडम वेरिएबल है तो ये दो टाइप का हो सकता है रैंडम वेरिएबल, या तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो सकता है या फिर कॉन्टीन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो सकता है ना। अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की कंडीशन है तो यहाँ पे समेशन एक्स, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, एक्स और एफ एक्स, ये कंडीशन होती है। और अगर कॉन्टीन्यूअस है तो ये हो जाता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स और एफ एक्स डी एक्स, ये कंडीशन होती है ना। यहाँ पे हमें पता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो इस कंडीशन में हम इसको कैसे खोलेंगे, समेशन एक्स बराबर 0 टू इन्फिनिटी, ये रेंज आ जाएगी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। इसको खोल सकते हैं एक्स एफ एक्स, वेयर एफ एक्स बराबर हमें पता है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एफ एक्स कितना है, एफ एक्स बराबर ई की पावर माइनस की लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये मीन निकल कर आ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बराबर, ये आ रहा है दिस वैल्यू इक्वल टू समेशन एक्स बराबर 0 टू इन्फिनिटी एक्स एज इट इज़, फंक्शन की वैल्यू रख दी ई की पावर माइनस की लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, हम इसको अगर देखा, अगर हम इसको रेंज को खोलें एक्स बराबर 0 अगर हम पुट करें इसमें, है ना, तो अगर 0 से मल्टीप्लाई इसकी होगी तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो प्लस मैंने लिख लिया 0 से 0 खोल दिया मैंने, और समेशन मैंने अगला ले लिया एक्स बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब एक्स की 0 वाली जो वैल्यू थी वो हमने रख दी, तो ये 0 हो गया पूरा। और एक्स बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक सेम ले लिया हमने, ई की पावर माइनस की लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। बस क्या किया है, एक्स की 0 वाली वैल्यू जो है उसमें रख दी है मैंने, बाकी समेशन 1 से लेके इन्फिनिटी तक कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, समेशन एक्स बराबर 1 टू इन्फिनिटी, ये एक्स ई की पावर माइनस की लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स, इस एक्स फैक्टोरियल को हम ऐसे खोल सकते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इस वाले एक्स से ये एक्स कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचा, समेशन एक्स बराबर 1 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस के लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स। अब लैम्डा की पावर एक्स को मैं ऐसे लिख सकती हूँ -1 और एक लैम्डा, मतलब एक लैम्डा की पावर ऐड कर दिया और एक सब्सट्रैक्ट कर दिया, दिस अपॉन एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल नीचे चल ही रहा था, ई की पावर माइनस के लैम्डा बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा समेशन एक्स बराबर 1 टू इन्फिनिटी लैम्डा की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये जो लैम्डा था ये भी हमने बाहर ले लिया। ठीक है, अब ये किसके इक्वल टू आ रहा है, मीन बराबर आ रहा है निकल कर हमारा, या कह दो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है, दिस इक्वल टू लैम्डा ई की पावर माइनस के लैम्डा एज इट इज, समेशन खोल देंगे अब हम लोग। जब समेशन खोलेंगे तो जब एक्स बराबर 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगी इसकी पावर, और ये 0 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब फिर से हमें पता है ये कौन सी कंडीशन बन रही है, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन बन रहा है, यानी 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये इन्फिनिटी तक। ये ई की पावर लैम्डा की कंडीशन बन रही है, अभी मैंने पीछे बताया था, ये यहाँ पर मीन आ रहा है, तो दिस इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा ई की पावर माइनस की लैम्डा, ये कितना बन रहा है, ई की पावर लैम्डा का एक्सपेंशन बन रहा है, तो ये कितना आ गया लैम्डा, और किसी की पावर अगर ऐड होंगी माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा, दिस इक्वल टू लैम्डा, किसी की पावर 0 किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर, मतलब बचा कितना लैम्डा। तो मीन हमारा निकल कर आया है, मीन बराबर आया लैम्डा, यही इसका मीन है।